इसकी जो उम्मीद नहीं थी हमें, मतलब कि इतनी सीटें इसको महायुति को मिलेंगी। पर ठीक है, जनता का जो फैसला है वो सर्वोपरि होता है। जनता ने मतलब उसमें अपना भरोसा जताया। और जैसा कि आपने कहा कि आरएसएस की कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशनल जो कैपेसिटी है, जो उनका संगठन है, उसका फायदा बीजेपी को हुआ है वहां पर महाराष्ट्र में एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है राहुल, वो ये है कि देखिए, जो क्षेत्रीय दल हैं वो बिल्कुल एक तरह से हाशिए पे चले गए। शिवसेना जो कभी लीड करती थी वहां पर, मतलब उसका, और अभी डिवाइड होने के बाद आज शिवसेना के पास मुख्यमंत्री बनने लायक पोजीशन नहीं है। वो जो हिंदुत्व की राजनीति है, या वो जो वैक्यूम उनके द्वारा जो विकेट की चीज है, उसको बीजेपी ने भर लिया है। तो शिवसेना सेकंड फिडल में आ गई है, अगर ये हिंदुत्व पार्टीज की हम बात करें। वही चीज एनसीपी को भी उस चीज का नुकसान हुआ है। एनसीपी भी देखिए रीजनल पार्टी है, और उसका भी कहीं ना कहीं वो हाशिए पे चली गई है। कांग्रेस की खैर महाराष्ट्र में कोई लीडरशिप नहीं थी, और ना ही कोई ऐसा उनका कोई रोड मैप था, तो वो दिख रहा था। देखिए, इस चुनाव में जो बीजेपी की ये कह लीजिए कि स्ट्रैटेजी जो थी, और जो उनकी एक पूरा जो रोड मैप था, उनको वो काम दे गया। पहले कुछ सॉफ्ट ऑफर किए, उसके बाद कास्ट कॉम्बिनेशन को देखते हुए टिकटों का बंटवारा हो गया, आरएसएस का बीच में मतलब इंश्योर करना कि वोटिंग वैसी हुई। इतनी मेहनत कहीं ना कहीं विकास अघाड़ी की तरफ से देखने को नहीं मिली थी। एनसीपी का सारा दारोमदार अपनी जो उनकी जो एक बेल्ट है, आपकी बारामती का जो एरिया है, वहां पर कंसंट्रेट होकर रह गया था। अब ये तो धीरे धीरे देखना होगा कि क्या एनसीपी और ये जो शिवसेना का वोट है वो कांग्रेस को शिफ्ट हुआ है, या कांग्रेस का वोट उधर शिफ्ट हुआ या नहीं हुआ एलाइंस में, वो चीज देखनी बहुत जरूरी, मतलब आने वाले दिनों में पता लगेगा। पर हाँ, महाराष्ट्र में जो है, जाहिर तौर पर इतनी बड़ी विक्ट्री कम से कम पिछले 3 दशक में तो देखने को नहीं मिली थी, जो अब देखने को मिली है। झारखंड जो है, झारखंड में देखिए अच्छा रिजल्ट मैं इसलिए कहूंगा कि ये जो पूरा एक कम्युनल नैरेटिव वहां चलाया गया था, घुसपैठिया और ये सब, मतलब ये इन शब्दों का तो नाम लेते हुए भी मतलब ये कहूंगी बड़ी शर्म आती है, जिस तरह का नैरेटिव वहां चलाए गए थे, और लोगों ने उसको सिरे से नकारा है। जिस तरीके से बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन का मामला उठाने की कोशिश की, और असम के चीफ मिनिस्टर वहां आकर बैठ गए, और उन्होंने जिस तरीके की वहां पर पूरा कम्युनलाइज करने की कोशिश की, लोगों ने एक तगड़ा जो है जवाब दिया है उस नैरेटिव के खिलाफ। ये एक अच्छा साइन जो है झारखंड से आया है। और देखिए, झारखंड जो है क्योंकि अगले साल बिहार में भी चुनाव होना है, तो इंडिया अलायंस के लिए एक ये अपॉर्चुनिटी है कि बिहार का रास्ता वो झारखंड से तय करे, और वैसी वो अपनी मतलब वहां पर जो है अपनी उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है वहां पर अपनी जीत को आगे बढ़ाने की। है जैसा मैंने कहा कि वो नैरेटिव्स नहीं चले, जो कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई, पोलराइज करने की कोशिश की गई, वो नहीं चला। दूसरी चीज, झारखंड में अगर आप देखें तो जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था, उसने बहुत बड़ी मार मारी है बीजेपी को वहां पर। उन लोगों को जो बाहर से इंपोर्ट किए गए नेता जो उस सीट के नहीं हैं, उनको वहां पर लड़ाया जाना, और फिर ऑब्वियस है जो जो लोग हैं वो चाहते हैं कि जो उनके रोज उनके बीच में जो विचरते हैं, जो पॉलिटिशियन, उनको वो अपना नेता देखते हैं, बजाय इसके कि जो बाहर से लाकर उन पे थोपे जाते हैं। तो इस चीज का जाहिर तौर पर बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है वहां पर। और फिर कहीं ना कहीं वो चीज थी, देखिए ये झारखंड में अगर बात करें तो कल्पना सोरेन वहां की हीरोइन है, इस चुनाव की हीरोइन जो है, वो जीत का श्रेय जो है वो उनको जाता है। और बीजेपी ने मतलब ये देखिए ना, ये एक तो चीफ मिनिस्टर को जेल में डालना, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, और फिर आपने ये भी देखा कि चुनाव के बीच में भी ईडी की रेड्स वहां जारी रहना। ये सिग्नल जो है लोगों को ये पसंद नहीं आती, इस तरह की राजनीति जो है, इस तरह की चीजें जो है लोगों को पसंद नहीं आती। वो कहीं ना कहीं वो सिंपैथी फैक्टर भी था, और फिर कल्पना सोरेन की जो मेहनत है तमाम सीटों पर जाकर, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को अप्रोच किया, और मतलब अपने आप में एक मिसाल है बाकी कई पॉलिटिशियंस के लिए। जो चुनाव है महाराष्ट्र के, आरएसएस की कहीं ना कहीं आरएसएस ने भी दिखाया है, मैं साबित किया है, क्योंकि मेहनत तो आरएसएस ने की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, आरएसएस की तरफ से भी एक सीधा सीधा एक मैसेज गया है कि आरएसएस ही फाउंटेन हेड है बीजेपी का। एक चीज तो वो है। दूसरा एक चीज आप देखिए ना कि एक पक्ष ये है कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी जो है वो डिक्लाइन पर है, और ये अब जो लेटेस्ट इसमें मामला आया है वो
अडानी का केस जो यूएस में डेवलपमेंट्स हुई है, उससे भी उनकी पॉपुलैरिटी को डेफिनेटली लोग सवाल तो उठा ही रहे हैं ना। फिर बीजेपी के अंदर जो है खींचतान जो चल रही है, यूपी एक एग्जांपल देख लीजिए ना। योगी ने, जिस तरह योगी के कैंडिडेट्स को लोकसभा चुनाव में इग्नोर किया गया था, यूपी का चुनाव आपने देख लिया क्या हश्र था। इस बार बाई इलेक्शंस में योगी स्ट्रॉन्गर इमर्ज हुए हैं वहां पर यूपी में। देखिए, जिस पार्टी के पास पावर होती है वहां ये खींचतान चलती है, वो भी एक मतलब रियलिटी है। हाँ, पर आरएसएस ने कहीं ना कहीं एक सीधा सीधा एक मैसेज तो दिया है कि मोदी साहब कैंपेन करें, कम कैंपेन करें, ज्यादा कैंपेन करें, आरएसएस एक चुनाव में फैक्टर रहेगा जहां तक बीजेपी की जीत या हार का सवाल है। ये क्लियर मैसेज है इस चुनाव से भी। क्या वहां पर खींचतान मुख्यमंत्री पद को लेकर होगी अब? क्योंकि मुझे नहीं लगता एक नाथ शिंदे थे। देखिए, मुझे नहीं लगता कि वो खींचतान होगी अब। एक तो बीजेपी की जो सीट्स हैं अपने दम पर दोनों एलाइज की मिला के जितनी बन रही है उससे ज्यादा है। और फिर जब एक नाथ शिंदे को मौका दिया था तो फडणवीस अपने आप उन्होंने डिप्टी सीएम का रोल भी अदा किया था। और शिंदे जो है वो अब किस बेस से मांग सकते हैं मुख्यमंत्री पद, पहली चीज तो ये है। और फिर जरूरी नहीं है, अगर मांगते हैं तो उनके साथ अजीत पवार भी जाते हैं या नहीं जाते हैं। इसलिए इस समय जो है सबसे जो फ्रंट रनर मेरे हिसाब से मुख्यमंत्री के लिए वहां फडणवीस ही है वहां पर। कारण ये कि देखिए, पहले एक बार वो 5 साल सीएम रह चुके हैं, उसके बाद भी जब चुनाव हुआ था तो उसमें भी बीजेपी को उन्होंने लीड किया था, सीट्स अच्छी खासी थी। फिर जो प्रकरण हुआ और सरकार नहीं बन पाई, वो एक चीज रही। और फिर जब दोबारा डिसलॉज हुई वो विकास अघाड़ी की सरकार, तो फिर फडणवीस पार्टी के कहे अनुसार डिप्टी सीएम भी बन गए। तो अब हाँ, अब अच्छी खासी मतलब मेजोरिटी लेकर आए हैं वो, मतलब पार्टी में लेकर आई है, और वो सबसे स्ट्रांग लीडर इस समय वही है वहां पर। तो उनको सीएम बनना इस समय साफ नजर आ रहा है। और इसी तरह सोरेन का झारखंड में